हाँ जी। आपके जीवन में महिलाओं का खास महत्व रहा है? बहुत ज़्यादा। किस तरह से? जन्म माँ ने दिया। हाँ बिल्कुल। मैं क्योंकि विमेन कॉलेज चलाता था तो लड़कियों को ही पढ़ाता था। जी। मेरे जो सहकर्मी थे सब टीचर, वो ज़्यादातर लड़की लेडीज़ ही होती थी। आपके अंदर से अदाकार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जो व्यक्ति एक्टर है ना, वो दिखता हो, जिस कैरेक्टर में जाता वही दिखता उसी में ढल जाता है। वही ढल जाता है। हाँ, ये है स्टेशन। छुक छुक छाए छाए फुक फुक फाए फाए, लाइन के मोड़ पर पटरी के जोड़ पर नित्य ही एक राग गाती है। धरती की छाती पर लोहे की रेखाएं चीख चीख जाती हैं। अजीब सिचुएशन, ये है स्टेशन। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, दस्तक में आपकी हर बार मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके होते हैं। आम आदमी से ख़ास बनने तक के तमाम जो उनके अनुभव हैं ज़िंदगी के, हमसे करते हैं साझा, और उनसे दिल की बातें होती हैं क्योंकि दिल की बात है, और कलम की भी बात होती है क्योंकि कलमकार होते हैं, अदाकार भी हैं। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ कि आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, मंच सज्जा, रूप सज्जा, मंच सज्जा, और इसके अलावा शिक्षाविद रहे हैं। खुद का मतलब कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, कॉलेज खोला है और पढ़ाया भी है, नाटक सिखाए भी हैं, सीखे भी हैं, और स्टूडेंट से बहुत नाटक करवाए हैं। चंडीगढ़ नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी में 2005 से 10 तक वाइस चेयरमैन रहे। उसके बाद 2015 से 2020 तक आप जो है चंडीगढ़ जो संगीत नाटक अकेडमी है उसके आप जो है चेयरमैन रहे। इसके अलावा 100 से अधिक 120 नाटकों से अधिक आपने 120 से अधिक नाटकों में आपने अभिनय किया है, आपने मंचन भी किया है, और टीवी पर आपने दूरदर्शन पे टीवी पे नाटकों में भी अभिनय किया, फिल्मों में अभिनय किया, और मंच सज्जा के साथ साथ आपने जो है श्रृंगार सज्जा यानी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। आपने तमाम जो कहते हैं ना 16 कलाएं होती हैं, तो 16 कलाओं तक तो आप पहुंच गए हैं। यानी नाटक की दुनिया का, कला की दुनिया का, शिक्षाविद होने के तमाम विधाओं के आप मालिक हैं। यानी ऐसी हस्ती हमारे साथ है जो संपूर्ण रूप से साहित्य को साथ साथ जो है कला संस्कृति को समर्पित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कमल अरोड़ा जी की, और कमल अरोड़ा जी जो है इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल साहिबा से इनको जो है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला हुआ है, और बहुत से नाटक, गवर्नर से नाटक करने के लिए इसके एवज में मतलब कि ऑनर जो मिल चुका है उनसे, अवार्ड ऑफ जो है नाटक थिएटर से जुड़े हैं। NZCC में जो है आप मेंबर रहे हैं संस्था के, और इसके अलावा राष्ट्रीय संगीत अकादमी के भी आप जो हैं नाटक संगीत अकादमी में भी आप मेंबर रहे हैं। कहाँ आपके कदम नहीं पड़े, हर जगह आपके कदम जो है, आपके कदम जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ कला, संस्कृति, अभिनय, संगीत चरम पर पहुँच जाता है। और जिस दौरान आपने चंडीगढ़ में कमान संभाली चेयरमैन की संगीत नाटक अकादमी की, तो वो जो मुकाम दिया है थिएटर को, वो नाटक को, संगीत को, थिएटर को जो ऊंचाइयाँ मिली हैं, वो अपने आप में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा चुकी हैं। जी हाँ, मुलाकात करवाते हैं आपकी श्री कमल अरोड़ा जी से। कमल जी, आपने हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी, कला के इस मंदिर में आपके चरण पड़े, हम जो है बहुत बहुत धन्य हो गए हैं आज। नमस्कार और धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। जी, मैं आभारी हूँ कि आपने अवसर दिया एक बार फिर। आभारी तो हम हैं कि आप आए, बाहर आई, क्योंकि आपके एक शेर याद आता है डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी साहब का। उन्होंने कभी मुझे पढ़ने को मिला था, और ये बीडी कालिया हमदम साहब का है कि आपके कदमों से लिपटी है बहार, आपके कदमों से लिपटी है बहार, 2 घड़ी मेरे घर भी आ जाइए। तो आप जो है हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में हमारे घर आए हैं, तो बाहर आ गई है, क्योंकि कला का जो स्वामी है, कला के देवता जो है, इस कला के मंदिर में आज पधारे हैं। आप
बहुत बढ़ा चढ़ा कर मेरे बारे में कह दिया आपने। मैं बस एक रंगकर्मी हूँ। जी जैसे व्यक्ति को एक कर्म करना चाहिए, हम्म, तो जो जो कर्म मैंने किए, जी परमात्मा ने जो है मुझे एक बहुमुखी दीपक की तरह बनाया था, जी जिसकी एक लौ जो है क्या अपने बात परिवार है, के लिए जलती हो। बहुमुखी दीपक, हाँ, उसकी 6-7 लौ हाँ जी, होती बिल्कुल। हैं उस एक दीपक परिवार में। के लिए, एक हाँ, अपने लिए, हाँ। एक जो है वो शिक्षा हाँ। के लिए, एक नहीं जो नहीं, है मुझे लगता है 7 बातें हैं। ये आपका संगीत है, नाटक है, हाँ। ये आपका रूप सज्जा है, मंच सज्जा है, लेखन है, इधर अभिनय है, तो सारे दीपक एक साथ जला के और पूरा प्रकाश फैलाना। सेवा का कार्य भी किया है। हाँ, लायंस क्लब का सेवाएं। जो है पिछले 55 साल से उसमें भी सेवा का कार्य करता रहा। हम्म, तो ये जितना भी कुछ प्राप्त हुआ, ये ईश्वर के वरदान है, ईश्वर की, और मेरे माता का, मेरे साथ जो भाई बहन हैं माँ तो अपने आप में ही जी, एक ऐसा देवता है जो साक्षात हमारे समक्ष होता बिल्कुल है। उनका आशीर्वाद। हम्म, फिर जो है मुझे तो देवियों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, जी। और आज आप भी देवी बैठी हैं मेरे सामने, इसलिए वो बहुत कैसे, बड़ा मतलब सवाल। पहले माँ का सानिध्य हाँ जी, आपके जीवन में महिलाओं का खास महत्व रहा है, बहुत ज़्यादा। किस तरह से? देखिए, जन्म माँ ने दिया, हाँ बिल्कुल। उसके बाद पालन पोषण भी इसलिए किया क्योंकि पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, जी मैं 9 साल का था। जी तो जो कुछ मैं आज हूँ माँ के पालन पोषण से ही आगे जी। हुआ। उसके बाद मेरी बहन जो है, उससे बहुत प्यार था, बहुत हम्म। अपनापन था। हम्म, उसके बाद मैं क्योंकि विमेन कॉलेज चलाता रहा, हम्म, तो लड़कियों को ही पढ़ाता था। जी मेरे जो सहकर्मी थे, जी। सब टीचर, वो जी। ज़्यादातर लड़की लेडीज़ ही होती थी, जी सब लेक्चरर, सब टीचर्स, इसलिए उनके साथ सहयोग रहा। और स्टूडेंट्स, लड़कियां कॉलेज तक पढ़ती थी, उनका सहयोग रहा, और सबसे बढ़ चढ़ करके जो है अपनी पत्नी का, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो है पूरा सहयोग दिया। तो इस तरह से जीवन पर्यंत सीखा, हम्म, सिखाया, सब जो है लड़कियों से और चारों तरफ से। और जब मुझे राष्ट्रीय अवार्ड मिला, तो वो देने भी वाली भी जो है प्रतिभा देवी सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा हाँ जी, देवी हाँ पाटिल जी। जी। और आज आप इस समय आप ही स्त्री हैं, मतलब तो ये हाँ। ये मेरा सौभाग्य है, जी मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। जी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि जब जीवन में आप महिलाओं के साथ बेटी के रूप में, माँ के रूप में, सहयात्री के रूप में और सहपाठी के रूप में महिलाओं के साथ आपका तालमेल ज़्यादा रहा, बना, क्योंकि इसका एक फ़ायदा और हुआ होगा आपको, आप संवेदनाओं को बहुत अच्छे से महसूस करने लगे होंगे, स्त्री के मन की संवेदनाएं, वही तो सबसे उसकी बड़ी बात है। पीड़ा, उसकी तकलीफ। और आप नाटककार थे, आप अभिनय करते थे, अभिनय करवाते थे, लिखते थे नाटक, तो वो जो संवेदनाएं, स्त्री की जो संवेदनाएं होती हैं, वो इतनी कोमल हृदय होती हैं, इतनी सूक्ष्म तंतु होते हैं उनको समझने का, जो मैं कहती हूँ औरत के मन को समझना आसान नहीं होता, नहीं, लेकिन आपके लिए आसान हो गया होगा। बात यह है कि औरत के मन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि बड़ा सिंपल है। उनका सच पूछिए तो कुछ छुपा नहीं होता। हम समझते हैं, हम उस भाव से देखते नहीं, हम तो उन्हें एक किसी और भाव से, सिर्फ एक भाव से देखते हैं। वो वास्तव में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, तो सारे गुण हैं, और वो सब गुण जो हैं वो सर्वगुण संपन्न होती है स्त्री। इसलिए मैं देवी का पुजारी हूँ, और ये देवी जो है वो साक्षात सारी स्त्रियाँ देवी होती हैं। लेकिन एक हकीकत ये है कि जब जिस घर में बेटी होती है, जिस घर में बेटी होती है, तो कहते हैं कि उस घर में पिता का हृदय बड़ा कोमल हो जाता है। पहले थोड़ा कठोर रहता है, लेकिन बेटियां होने से कोमल हो जाता है। लेकिन आपने तो इतनी बेटियां पाली हैं जी, इतना, इसीलिए मेरा हाँ, हृदय मेरा कोमल है, कोमल रहा, बहुत कोमल हाँ, हुआ। आपको देखने से ही आपका जो ओरा है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपके अंदर से अदाकार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, हमें भी, हमारे दर्शकों को भी, कि जीवन को बहुत करीब से समझा है। देखिए, जो व्यक्ति एक्टर है ना, वो दिखता, जिस कैरेक्टर में जाता वही दिखता उसी में ढल जाता है। वही ढल जाता है। हाँ। जब मैंने पागल का रोल किया तो पागल, हाँ। जब मैंने जो है व्यापारी का सेठ का रोल किया तो सेठ, जब मैंने जो है किसी हंटर का रोल किया तो मतलब वो शिकारी, मतलब वो उस तरह से ही बनना पड़ता है। जी मुझे याद है अच्छी तरह से, एक हाँ।
जो है नाटक कर रहा था। हाँ, बहुत बड़ा नाटक है जिसमें अंधा युग। अंधा युग। जी हाँ, धर्मवीर उसमें भारती जी का। मैंने, हाँ जी, हाँ, मैं उनका लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र का रोल कर रहा था मैं। अच्छा। तो मैं रोज़ रिहर्सल करते थे। हमारे गुरुओं ने, जो हमारे साथ डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे ढंग से उसको तैयार करवाया, परंतु मैं अंधा लगता नहीं था अपने आप को। अच्छा। नहीं लगता था। एक दिन मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था तो सामने सड़क से एक अंधा आदमी जा रहा था। मैं उतर के उसके पीछे पीछे चल दिया और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर, लगभग 3-3.5 किलोमीटर उसके पीछे पीछे लगभग चलता रहा। जो मैंने महसूस किया, अब हम सुनते हैं तो हम इधर से आवाज़ आई तो यूँ सुनते हैं, और जब एक अंधा आदमी सुनता है तो यूँ सुनता है। कान उसका, उसके लुक डिफरेंट उसको होते हैं। लुक नहीं, उसको देखना नहीं, उधर सुनना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी और फिर उसके बाद मैं इस बात को फिर से समझना चाहती हूँ कि जिसको दिखाई देता है वो ऐसे देखिएगा, ऐसे सुनेगा, हाँ जी। लेकिन जिसको दिखाई नहीं देगा तो वो ऐसे सुनेगा। वो अपना मुंह तो उधर ही रखेगा, मुंह उधर ही रखेगा, मगर कान से सुनेगा। क्या सुनना बात तो उसने है। कान से, क्या देखना बात तो है है। नहीं। हाँ। हम तो देख के सुनते हैं, वो सुन के बस वही सुन के ही देखते हो, सुन के उनको समझ आ जाता है। तो कमल जी, एक बात बताइए, आप जी। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, रूप सज्जा, अभिनय, मंच सज्जा, तमाम विधाओं में पारंगत हैं आप, और आप नाटक लिख भी चुके हैं, कविताएं भी कहते हैं, तो कुछ कविताएं सुनाएंगे आज हमें? जी हाँ, कविता तो मैं कभी कभी मैं अच्छा। कभी हृदय रखता हूँ, हाँ। कभी कभी कविता कह लेता हूँ। जी। तो पहली कविता कब लिखी थी आपने? पहले तो बहुत जल्दी लिखनी शुरू कर दी थी, किस उम्र में? लगभग 12-13 साल की उम्र में। अच्छा जी। उसके बाद फिर प्रभाव पड़ा। हाँ। लोगों को वहाँ कवि सम्मेलन और मुशायरे बहुत होते थे, हाँ। सुनने जाते थे। कहाँ पे? जहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ उत्तर रहते थे प्रदेश। हम। जी। वहाँ- कहाँ रहते थे आप, ये तो बताया नहीं। वहाँ तिलहर, शाहजहाँपुर, बरेली। बरेली के हाँ, पास। बरेली। वहाँ तो माहौल वहाँ था, पर बहुत माहौल, प्रभाव खास रहा। करके वहाँ बहुत माहौल है। मुशायरे होते हाँ, होंगे। मुशायरे, कवि सम्मेलन में सुनते सुनते सीखना भी, और फिर आकर के कुछ लिखने लिखते का थे। शौक भी था। जी। तो बहुत कुछ लिखा, हाँ। परंतु सब कुछ उसके बाद बीच में और चीज़ों में व्यस्त हो गए। फिर नाटक ज़्यादा करने लगे, एक्ट ज़्यादा करने लगे, जी। और चीज़ें करने। कविताओं की किताब आपकी आप नहीं कोई आई, किताब लेकिन नहीं आई। कुछ हादसा तो हुआ था आपके साथ, उसके मालूम साथ, है? जी हाँ, ऐसा हुआ हाँ। कि मैं लिखता था और मेरा मन था कि मैं एक डायरी में लिखता रहूं, जी। और उसके बाद किसी गुरु को दिखाकर उसे शुद्ध प्रकाशित, करवा के हाँ, उसके प्रकाशित। बाद उसको प्रकाशित करूं। परंतु मेरे किसी साथी ने, किसी कोलीग ने या किसी स्टूडेंट ने वो डायरी चुरा ली। वो मुझे मिली नहीं। बहुत वर्षों के बाद मुझे पता लगा कि उसमें से एक कविता जो है वो एक अखबार में छपी हुई थी, और उसमें नाम किसी और का लिखा हुआ था। वो भी पता नहीं लगा कि किसने वो चुराई थी। तो उसके बाद फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। लेकिन ये नहीं पता चला कि किसने चुराई? नहीं, ये पता नहीं लगा। लगता है वो जो मेरे संपर्क में बहुत लोग थे, उनमें से किसी ने चुराई होगी, और तो बहुत उससे दुख मेरा हुआ दिल टूट होगा, गया। क्योंकि एक लिखना बंद कर दिया। लेखक की कोई रचना गुम होती है, या कोई मैटर जिसमें पूरा इकट्ठा कलेक्शंस ऑफ पोएम्स होते हैं वो गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपना बच्चा उठा लिया। फिर कभी कभी जब मैं कविता सुनता था तो फिर दिल में कभी हृदय जागता है, फिर मैं कुछ लिख लेता था। वो एक बार फिर हमारे कॉलेज में कुछ, हमारे जहाँ लाइब्रेरी वगैरह थी उसमें आग लग गई थी, तो उसमें कुछ चीज़ें मेरी अपनी पर्सनल जल गई। उसमें भी जो है एक फाइल जिसमें कुछ और लिखी थी वो चल गई। तो मैंने सोचा कि शायद कवि बनना मेरे लिखा नहीं, और वैसे भी क्योंकि इतनी चीज़ों में जुड़े हुए तो कभी कभी कविता लिख लेते हैं। तो ऐसे ही एक आध कवि। कविताएं तो आपके समक्ष रखी हैं हमारे। हाँ, वो है आपकी रखी कविताएं, तो प्लीज हम आपसे, आपने हुक्म किया था जी, तो इसलिए मैं कुछ ले चलते आए। चलते निकाल लाया जी। पुरानी कविताओं में से। जी एक कविता है जी जो मैंने, शायद मैं 12th क्लास में पढ़ता था, जी। और लखनऊ स्टेशन पर बैठा था। क्या बात है, यानी आज हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। जी हाँ। आप 12वीं क्लास में थे तो कितने 12वीं साल के क्लास थे? में थे कितने तो- साल के थे? नहीं, आप 12वीं क्लास में तो कितने साल पुरानी बात है? ये मैं उस वक्त जो है वो 17 साल का था। 17 साल के हाँ थे। जी। तो आज आप 17 साल पीछे लौटने वाले जी हैं। हाँ। जी, तो ये कविता हम भी उसमें चलेंगे थी तो मैं आपके साथ। ले आया 17 था। साल के थे इस जब आप। कविता का जो कुछ मैंने वहाँ देखा सीन वो लिखा। जी
कविता का शीर्षक है ये है स्टेशन। ये है स्टेशन। जी। ये है स्टेशन। छुक छुक छाए छाए फुक फुक फाए फाए, लाइन के मोड़ पर पटरी के जोड़ पर नित्य ही एक राग गाती है। धरती की छाती पर लोहे की रेखाएं चीख चीख जाती हैं। अजीब सिचुएशन, ये है स्टेशन। क्या बात है, ये वाह है वाह, स्टेशन। वाह। उसके बाद अगला बंद है हम्म। टीन के मकान ये, टीन के वितान ये, टीन के मकान ये, यानी लोहे के बॉक्स है। लोहे के वितान ये, हाँ। टीन टीन के मकान हाँ जी, ये, हाँ। टीन के मकान ये, लोहे के वितान ये, आती हैं गाड़ियाँ जाती हैं गाड़ियाँ, भूसे की ढेर सी, भूसे की ढेर सी खचाखच भरती हैं। दिन रात दुनिया का बोझ, दुनिया के बोझ से पिसती और मरती हैं। स्थानों का करती रहती कनेक्शन, ये है स्टेशन। क्या बात है, स्थानों का करती कनेक्शन, ये एक जगह है। से दूसरी जगह जाती है, ये है करती स्टेशन। कनेक्शन, हाँ, ये है हाँ। स्टेशन। ये 12th क्लास में लिखी थी। या 12th क्लास में था। बहुत खूब। और सामने जो गाड़ी उसमें थी, और प्लेटफार्म पर जो प्लेटफार्म की सिचुएशन थी वो लिखी मैंने कि गाड़ी नहीं आ रही थी, खाली बैठा था मैं, तो जो और प्लेटफार्म पर पतले से बाबूजी मोटी सी वाइफ, और प्लेटफार्म पर पतले से बाबूजी मोटी सी वाइफ, 4-5 बच्चे, थोड़ी सी डाइट, बटुए में कागज़ हैं, पीते हैं पाइप, होने में देर है, होने को सवेर है, गाड़ी में देर है, यही बादरेशन, ये है स्टेशन। क्या बात है, ये उस वाह। वक्त अतुकांत कविता का दौर चला था, ये उस वक्त की बात है, उसका प्रभाव था उस वक्त उसका। उसके बाद इधर सीटियां बजी बजी, घंटियां हिली हिली, हो गई चहल पहल, लोग आने और जाने लगे, कुली मंडराने लगे, संबंधी गले मिलने लगे, समेट कर सामान लोग अब चलने लगे, हो रहा सारी तेज तेज धड़कन, ये है स्टेशन। क्या बात है, वाह वाह। मंजर कशी बहुत कमाल है। बिल्कुल वैसे का वैसे, जैसा मैंने देखा। हाँ, आज भी है। हाँ जी, हाँ, आज हमेशा भी, से। हाँ, हमेशा रहेगा। लो जी गाड़ी आई। अच्छा, वो गाड़ी आ अब गई। गाड़ी आ गई है। हाँ, वैसे ही जो मैंने लो जी गाड़ी आई, सीटी बजी, हुई भाग दौड़, हाँ। खींचा तानी, धक्का मुक्की, सीटों पे कब्जा, कुलियों से झगड़ा, मुफ्त का शोर, बारातों की खचखच, टीटी की चेकिंग, टट्टी में छिपना। उस जमाने में लोग जिनके पास टिकट नहीं होती थी, टॉयलेट में चले जाते थे, तो मैंने वही शब्द यूज किया। वही उस टाइम पे ऐसा ही बोलते थे। हाँ, बिना टिकट वालों की अतिशय सेहरन, ये है स्टेशन। बिना टिकट वालों की अतिशय सेहरन, कांपते हैं, डर रहे हैं अंदर ही अंदर से सिहर रहे हैं कि पकड़े ना जाए। ये है स्टेशन। ये है स्टेशन। और गाड़ी के डब्बे में और सामने जो खुला, तो उस जमाने में तो बंद नहीं होते थे ना, आजकल खिड़कियां बंद होती हैं, अंदर का नहीं दिखता, पहले खुला रहता था। पहले खुल। और गाड़ी के डब्बे में नेताजी लेटे हैं। अच्छा। और गाड़ी के डब्बे में नेताजी लेटे हैं, कपड़े हैं खादी के, बिस्तर है सिल्कन। अच्छा। देखिए, कपड़े हैं खादी के, खादी का ज़माना था ना, कपड़े हैं खादी के, बिस्तर है सिल्कन, अखबार में मस्त हैं, खबरों में पस्त हैं, ढेर सा सामान लिए सफ़र में चलते हैं, खाते पीते और सोते हैं, हो रहा पल्पिटेशन, ये है स्टेशन। और बीच बीच में इंग्लिश के शब्द यूज़ किए हैं, हो रहा पल्पिटेशन, ये है स्टेशन। बहुत खूब, बहुत खूब। और उसके बाद है, लास्ट के 2 हैं जी। और फिर घंटी की टिन टिन, गाड़ी चलने वाली है ना, तो फिर घंटी की टिन टिन, चलने को गाड़ी, प्लेटफार्म पर बेच रहे चोली और साड़ी। अच्छा, प्लेटफॉर्म पे बिकता था। बेचते थे उस जमाने में, प्लेटफार्म पर बेच रहे चोली और साड़ी, बरेली का सुरमा, रामपुरी चाकू हैं। अच्छा, बोलते थे ना, बरेली का सुरमा, रामपुरी चाकू हैं, मुरादाबादी बर्तन, माईपुरी लिच्ची है। वाह वाह। माईपुरी, तो लुच्ची बनती, वो भी खाने की होती कुछ, तो माईपुरी लुच्ची है, माईपुरी, पान बीड़ी सिगरेट, कोक ठंडा गरम, चाय गरम, सडीले के लड्डू, मक्खियों की भिन भिन, ये है स्टेशन। क्या बात, बीच में तो मुंह में पानी आ गया था, बहुत अच्छे से वो खाने पीने का सामान। हाँ, जो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। और फिर घंटी की टिन टिन, चलने को गाड़ी, प्लेटफार्म पर बेच रहे चोली और साड़ी, बरेली का सुरमा, रामपुरी चाकू हैं, मुरादाबादी बर्तन, माईपुरी लुच्ची है, पान बीड़ी सिगरेट, कोक ठंडा गरम चाय, सडीले के लड्डू, मक्खियों की भन भन। आपकी आवाज भी बदल गई है।
ये है भन भन, वो उस तरह से बोलने लगा। उनका अंदाज और अब लास्ट देखने वालों का। है, लास्ट है जो शायद बहुत अच्छा लिखा गया होगा। जी जी, स्वागत है। इधर सवारी उधर भिखारी है। क्या स्टेशन खूब, पर ही बहुत भीख खूब, मांगते बहुत थे। खूब। इधर सवारी इधर उधर सवारी भिखारी। उधर भिखारी है, हम्म। भाग दौड़ जल्दी में दुनिया ये सारी है। दुनिया उसके साथ भी जोड़ा। हम्म। इधर सवारी उधर भिखारी है, भाग दौड़ जल्दी में दुनिया ये सारी है। स्टेशन एक मेला है। क्या बात है। स्टेशन जीवन का मेला है, आने पे चहल पहल, जाने पे नीरसता। ये फिलॉसफी है जो मैं उस वक्त शायद समझता था। तो इसलिए स्टेशन पे जीवन का मेला है, आने पे चहल पहल, जाने पे नीरसता। घड़ी की सुइयों से चलती है, घड़ी की सुइयों से चलती है, जो आती हैं जाती है, जीवन की रीत को निभाती हैं, जीवन की रीत को निभाती हैं। उसके बाद जो आती हैं जाती हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, बिल्कुल नीरसता, अकेलापन। ये है स्टेशन खाली हो जाता बिल्कुल खाली, है, ये सवारी है बैठ स्टेशन। गई। बहुत This खूब। is- और दोस्तों, कविता वाकई बहुत पीछे ले गई है। 50-60 साल पहले हमें स्टेशन पर छोड़ गई है कविता। कमल जी ने हमें छोड़ दिया है उस जगह पर। तो कमल जी, स्टेशन पर तो हम घूम के आ गए, यानी आज से 70 साल पहले, 70-75 साल पहले का स्टेशन है वो। क्योंकि हमें पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1941 है, जी हाँ, है ना। इस टाइम में आप 83 के हैं। जी हाँ। तो आपने 12वीं क्लास में स्टेशन पर कविता लिखी थी। तो सोचिए कि हम 70 साल पहले, 75 साल पहले पहुंच गए हैं। उस समय का जो स्टेशन था और आज का स्टेशन है, स्थिति सेम है। वैसे ही सवारी, वैसे ही बेचने वाले, वैसे ही खाना, वैसे ही मक्खियाँ, वैसे ही छिपना, सब चलता है। जी। तो आपने ऐसी कविता लिख दी है कि सदियों तक उसका असर कम नहीं होगा। कालजयी रचना है, स्टेशन की स्थिति यही रहेगी। और कुछ दिल की स्थिति भी लिखी है आपने, दिल के ऊपर कुछ लिखा? पहले कुछ रुबाइया। रुबाइयाँ पेश करूँगा। जी, स्वागत। मेरे सामने हाथ में जी। वही आई है, इसीलिए आपने देखा रुबाइयाँ लिखा हुआ। मैंने देख लिया था, हाँ जी। रुबाइया है जी। ये रुबाइयाँ हैं, मुक्तक भी कहते हैं हिंदी जी, में। मुक्तक जी। धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है। धर्म के नाम पर हर रोज कत्लेआम होता है। पहले कभी कभी होता था, अब सरेआम होता है। सही बात, बहुत खूब। मरते मारते हैं इंसान इंसान को, पर भगवान तो मुफ्त, बेचारा भगवान तो मुफ्त में बदनाम होता है। सही बात है, धर्म के नाम पे मारते हैं ना। बिल्कुल। एक और है, ये अलग अलग हैं, मतलब इनका कोई आपस हाँ, में लिंक रुबाई नहीं। स्वतंत्र होती है। हाँ जी, एक दूसरे जी से हाँ, जी हाँ। स्वतंत्र होती है। इसीलिए एक और रुबाई है, हम्म, गम जब हद से बढ़ जाता है, हम्म, गम जब हद से बढ़ जाता है, रंग पूरी तरह चढ़ जाता है, सारी खुदाई खा जाती है धोखा, समझते हैं वो तो अंदर से मर जाता है। बहुत खूब। रंग गम जब हद से बढ़ जाता है, रंग पूरी तरह चढ़ जाता है, सारी खुदाई खा जाती धोखा, समझते हैं जिंदा वो तो मर जाता है। एक रुबाई है, ये अलग सी विचार जी, है। जी जी, हर चीज अलग है हाँ जी, आपकी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है। हम्म, एक दृष्टि एक दिन तलवार बनती है, एक तिनका एक दिन पतवार बनती है। ये इडियम है ना। बहुत, हाँ। बिल्कुल। एक तिनका एक दिन पतवार बनती है, जो रौंदी गई बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। क्या बात है, वाह। जो रौंदी गई बेबस समझकर, वो मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। और एक और रुबाई है, जी एक पॉजिटिव बात है, जी। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है। हाँ, जंगल तो हैं पर सब बियाबान नहीं है। क्या बात है। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, बहुत पॉजिटिव खूबसूरत। थॉट है। ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, जंगल तो हैं पर सब बियाबान नहीं है। सच है कि दुनिया में मची है अपाधापी, सच है कि दुनिया में मची है अपाधापी, फिर भी हर शख्स यहाँ बेईमान नहीं है। क्या बात है। ईमानदार भी हैं। ईमानदार भी हैं। और एक आध और, जी, ये मतलब रुबाइयाँ कभी कभी लिखता था मैं, कभी कभी लिख रहे थे तो तो एक बहुत खूबसूरत लिखी हाँ है, जी। जितना भी लिखा अब है। एक और, जी। दो और आपके सामने सुना जी, देता हूँ। जी। हर तट पे झाग नहीं होता। हर तट पर झाग नहीं होता। जी हाँ, हर तट पे झाग नहीं होता, हर दामन में दाग नहीं होता। क्या लोग बात। हर एक को वो कह देते हैं ना। तो हर तट पे झाग नहीं होता, हर दामन में दाग नहीं होता, दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों,
दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। क्या बात है। फिर से सुनाऊं ये, हर तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर में आग नहीं होता। ये था अच्छा। लाइन। हर पत्थर में आग नहीं होता, होती कहना था मगर ये सुर मिलाने के लिए अच्छा। आग को होता कहा मैंने। तो हर तट पे झाग नहीं होता, हर पत्थर में आग नहीं होता, दुनिया भर पे धूल उड़ाने वालों, हर दामन में दाग नहीं होता। बिल्कुल। और लास्ट में, ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है। जी। पॉजिटिव बात, ये जिंदगी इतनी वीरान नहीं है, सब कष्ट हैं, सुख का सामान नहीं है जो दूर से, सॉरी ये थोड़ी नेगेटिव बात है। ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब कष्ट हैं, सुख का सामान नहीं है, जो दूर से नज़र आता है इतना नीला, वो सचमुच का आसमान नहीं है। लेकिन कमल जी, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, शायर का मूड जिस वक्त जैसा होता है वो स्थिति होती है। तो ये कभी कभी लिखी नहीं हाँ, अलग से मैंने तो जब यहाँ मन की जब मनोस्थिति जैसी होती लिखी है हुई थी वो मैं तो आपके सामने ले आऊँ आगे। वही आकार शब्द ले लेते हाँ, हैं। तो ये है लास्ट में फिर ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, सब कष्ट है, सब सुख का सामान नहीं है, जो दुनिया जो दूर से नजर आता है इतना नीला, वो सचमुच का आसमान नहीं है। ये जो कविता है, ये जो रुबाई है, उन हालातों में बनी होगी जब आप पे हमला हुआ था, दुनिया बड़ी करीब से देखी होगी, है ना? आपके साथ हादसा भी हुआ था ना कोई? अपनों ने ही किया था आपसे हादसा, सुना था हमने। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या किस्सा था? कविता भी सुनेंगे, लेकिन वो बात जरूर सुनना चाहते हैं। जो पैसों का पैसा लेना था, हाँ। उन्होंने जो है मुझे मरवा दिया अपनी तरफ से। आप ही का पैसा देना था उनको? हाँ जी। पिताजी ने दिया था? जी हाँ, पिताजी ने दिया था, मैं वसूल कर रहा था उनसे, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से। सगे रिश्तेदार थे? मेरे नाना और मामा थे, हाँ। यानी मेरी मदर के चाचा, उन्होंने ही पाला था मेरी मदर को, इसलिए मेरे लिए तो सगे नाना वही थे। और मामा जो उनके बेटे थे दो, उनको धन दौलत मेरे फादर ने दी थी, वही हमें देनी थी, वो कुछ व्यापार में लगा रखी थी, वो देते नहीं थे, तो मैं झगड़ा करता था, दे दी उन्होंने। तो ये है। ये बात आपने खुद ही बताई थी। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू से पहले जब हम मिले थे, बैठे थे चाय पे, तो आपने बताया था कि आपके साथ हादसा हुआ और उन हादसों के बाद आपकी कुछ इस तरह की रचनाएं भी हुई, अपनों से धोखों की। हाँ, तो इस करके मुझे याद आ गई, करवा दिया। हाँ। तो मैं जो है वो उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो फिर जो है वो कॉलेज शुरू कर दिया। फिर वो कभी दुख की बात होती, कभी मूड खराब होता था, तो इस तरह की रचना हो जाती थी। मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं, दरअसल हमारे साथ वो सारी घटनाएं होती है। मेरे साथ तो बहुत बड़ी हुई। आपके साथ तो वही हुआ। हाँ। तो उस चक्कर में एक बहुत अच्छी बात भी हुई कि मैं उससे, जो मेरे दिल में आग बबूला होने की बात थी, वो खत्म हो गई। मैं उन 7 महीने लगभग जो हॉस्पिटल में रहा, उसमें मेरी सोच बदल गई। मैं सोचने लगा कि अच्छा करो, भला करो, ठीक करो, बुरा का पता क्या है, कल रहना है कि नहीं, मौत के मुंह से निकल कर आए थे। निकल के आए थे। तो मैं बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब आक्रोश था स्वभाव में, आक्रोश खत्म हो गया, शांत हो गया। अब मैं सब कुछ सह जाता हूँ, जो कुछ बुरा और मेरे साथ होता भी रहता है। जिसका भला किया, कई बार उन्होंने बुरा किया। वो तो जिंदगी का उसूल है, कई बार ये कईयों के साथ होता होगा मेरे ख्याल से। परवाह नहीं, चिंता नहीं उसकी, जो हो गया हम अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ। बस यही जिंदगी है। ये मुझे लगता है दोस्तों, ये बहुत ही सार्थक संदेश है कि हम अपनों के साथ या किसी खास लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं करते तो दिल पे मत लो, छोड़ दो, ऊपर वाला देख रहा है, ऐसा कहते हैं कमल जी। और ये बहुत बड़ी सीख है, आपने बहुत बड़ी बात बताई है। बस ये जो कुछ सीखा मैंने, उससे पॉजिटिव, फिर सारी ज़िंदगी बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। अब मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। जी जी। तो और कविताओं पे फिर से आते हैं। बातें भी करने को जी चाहता है, पर कविता इतनी खूबसूरत है कि वो लालच जो है छूट नहीं रहा। तो कमल जी, इतनी खूबसूरत रचनाएं हैं और अभी और भी तमाम रचनाएं बाकी हैं, मास्टरपीस हैं आपकी रचनाएं। बहुत समय के पहले को जब आपने कविताओं में बांधा है, उनको संचित किया है, उस स्थिति को, मनोस्थिति को, जैसे कि अभी हमने रेलवे स्टेशन को सुना, तो कविताओं का जो असर है कालजयी है। कोई भी समय रहे उनका वही असर रहेगा, कभी भी पढ़ो उतनी ही तरोताज़ा लगती हैं आपकी रचनाएं। तो एक दो कविताएं और हो जाए।
जी हाँ, कभी कभी वो कभी हृदय जाग जाता है ना, हाँ। तब मैं और कविताएं एक कभी सवाल पूछ लेती हूँ, आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, किन से प्रभावित हैं आप? कविताएं लिखना? मैं सभी से, आपसे भी प्रभावित हूँ। अच्छा। मैं सभी कवियों से जो जो जहाँ से अच्छा मिलता है जी। सुनता रहता हूँ। सुनना बहुत अच्छा लगता है और सुनने से बहुत कुछ सीखा जाता है। जी तो कभी कभी उसका प्रभाव ये होता है कि मैं आकर के मैं भी 2-4 लाइनें लिख लेता जी हूँ। जी। कभी रास्ते सैर करते करते सोचता हूँ, फिर आके लिखता नहीं, इसलिए वो कभी खत्म हो जाता है। चलिए, सही बात। जी एक छोटी सी कविता है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जी। कविता का शीर्षक है तोड़ो मत। अच्छा, तोड़ो मत। हाँ जी। फूल खिले हैं और लिखा है तोड़ो मत। बगीचे में लिखा खिले था, हैं। फूल खिले हैं और लिखा है तोड़ो मत, मगर मचल के मन कहता है छोड़ो मत। क्या बात है। मचल के मन कहता है छोड़ो हाँ, मत। हाँ, हाँ। रास्ता चाहे उबड़ खाबड़, चलना चाहे कितना मुश्किल, मंजिल घर पाना चाहते हो, आगे बढ़ना छोड़ो मत। क्या बात है। आगे बढ़ना वाह, छोड़ो वाह। मत। बड़े चाव से, बड़े ही मन से सॉरी, बड़े चाव से, बड़े ही मन से, जिसको इतना चाहा तुमने, अब चंद सिक्कों के मिलने पर उससे तुम मुख मोड़ो मत। क्या बात है। वाह लोग वाह। लालच में आके छोड़ देते हैं। तो हम्म। सो अब बहुत बड़ी बात है ये, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया जिसने तुमको, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया जिसने तुमको, कुछ भी हो जाए उसको वृद्धाश्रम में छोड़ो मत। हाय हाय हाय, क्या बात है। उसको वृद्धाश्रम बहुत- में छोड़ो मत। बहुत खूबसूरत संदेश। हाँ, धन का लालच, जाति धर्म की मची है आपाधापी। धन का लालच, जाति धर्म की मची है आपाधापी। बंदर की औलाद नहीं हो, इंसान बनो, इंसानियत को छोड़ो मत। बंदर की औलाद नहीं हो, इंसान बनो, इंसानियत को छोड़ो मत। फूल खिले हैं और लिखा है तोड़ो मत, तोड़ो मत। फूल खिले हैं और खिलाओ, इनको सींचो और सजाओ, इन्हें महकाओ, इनकी सेवा पर्यावरण बनाओ। आगे कुछ ऐसे ही है। जी जी तो जी, हम फूल खिले समझ हैं गए हैं। और भी कुछ ऐसे। जी, तो जीवन पे आगे बढ़ने की बात है, फूलों को ना तोड़ने की बात है, और लिखा है कि तोड़ो मत। तोड़ो मत। हाँ, लेकिन दिल कहता है कि छोड़ो मत। और ऐसे ही इसमें सिक्के के दोनों पहलू आ ध्यान गए। देना है। इसमें जिंदगी से वाबस्ता खूबसूरती का प्रतीक है हाँ जी। कि खैर बहुत जी। सार्थक संदेश के साथ कविता है। और एक चलते कवि- चलते एक कविता और सुना दीजिए। चलिए, क्योंकि ये अब हम कविता- आपके साहित्यिक पक्ष को लेकर एक बैठे। कविता बिल्कुल अलग तरह की है, और जो इन कविताओं में नहीं, से सारी ही उठाई- कविताएं अलग तरह की हाँ है। जी, इस कविता का शीर्षक है लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा जी, जी हाँ, ये आज के समय की कविता लग जी रही हाँ। है। जी हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है लगे रहो मुन्ना भाई। एक दिन एक मामूली चोर ने खुद से पूछा, भला मैं चोर क्यों हूँ, भला मैं चोर क्यों हूँ। बड़ा अजीब लगा उसे, भला ये प्रश्न क्यों, और खुद से ही प्रश्न क्यों। शायद उसकी अंतरात्मा जाग गई है, शायद उसकी अंतरात्मा जाग गई थी। चोर घबराया, उसने अपनी अंतरात्मा को डिब्बे में बंद किया और एक तरफ बैठ गया। आज ये सवाल क्यों, और मुझसे ही सवाल क्यों। उसने कहा, लगातार एक के बाद तुम चोरी करते रहे हो, तब क्यों नहीं पूछा ये सवाल जब पहली बार, तब क्यों नहीं पूछा ये सवाल जब दुनिया सारी, उनसे क्यों नहीं पूछा जो दुनिया भर के चोर चोरी करते हैं। मुझसे ही सवाल क्यों, एक से एक बड़े चोर से सवाल क्यों नहीं। उस दर्जी से क्यों नहीं जो ग्राहक के कपड़ों में से अपने बच्चे के कपड़े बुला देता है। उस पूछते नहीं कभी उस संतरी से जो ड्यूटी पर सो जाता है। क्यों नहीं पूछते उस टीचर से जो क्लास में पढ़ाने की बजाय ट्यूशन में एक्स्ट्रा पैसे लेकर पढ़ाता है। मुझसे ही सवाल क्यों। पूछो उस सुनार से जो सोने में पीतल मिलाता है। पूछो उस ठेकेदार से जो सीमेंट पे जो है चूना और रेत मिलाता है। पूछो उन ठेकेदारों से जो सारे देश को चूना लगाते हैं। पूछो उन कलाकार जब कोई बड़ों से बड़ो चोर से कुछ नहीं पूछता तो मुझसे ही ये सवाल क्यों। कि बिल्कुल उसी तरह की कविता है। मुझसे ही सवाल क्यों। हर दिन चोरी और चोरों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ चोरी और चोरों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। अरे लाखों करोड़ों को
लाखों करोड़ डकार गए ये व्यापारी, कुछ उनसे क्यों नहीं पूछते, मुझसे ही क्यों? संतरी से, मंत्री से, जो देश को लूट रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते उस जो न्याय बेचता है? क्यों नहीं पूछते तोप टैंक और जहाज़ के सौदा करने वालों से? क्यों नहीं पूछते उन जानवरों का चारा और शहीदों के कफन तक बेचने वालों से? क्यों नहीं पूछते? क्या बात है? क्यों नहीं पूछते उनसे? जब कोई किसी चोर से कुछ नहीं पूछता तो भला मुझसे ही ये सवाल क्यों? और आज ये सवाल क्यों? ये सब सोचकर चोर चुप हो गया। उसने अपने आप को झुंझलाया, अपने आप को संभाला, अंतरात्मा को एक ठिकाने लगाया और अब हंसा और कहने लगा, और अपने आप को संभाला। उसने कहा, सोचा, जब एक से एक बड़ा चोर एक दूसरे से अपने आप से कुछ नहीं पूछता तो मैं ही क्यों रुकूं? मैं तो इस काम को आगे करता जाऊंगा, ये शुभ कार्य और दोहराऊंगा, बड़े से बड़ा काम करके सुख की सांस लूंगा। सोचा, शुभ काम में लगे रहो भाई, बस पहले से भी बड़े छापा मारो, पहले से ही बड़ा जो है धन डकारो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। क्या बात इस कविता का क्या शीर्षक बात था है। लगे रहो मुन्ना भाई। कमल जी, ये कविता दरअसल जितनी मुझे समझ में आई, मैंने इसमें देखा कि इसके अंदर आपके अंदर का नाटककार भी मुखरित हो रहा है, और तमाम जो हमारी देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जितने भी तरह के चोर हैं, उनका जिक्र भी बाखूबी कर दिया। और चोर जो है वो आत्म मंथन कर रहा है कि चोरी छोड़ दे, लेकिन उसका मन ही उससे सवाल कर रहा है। वो कर रहा है। ये बहुत खूबसूरत नाटक का किस्सा भी है। नाटक की बात है, मतलब वही दिल में एक भावना आया, मैंने लिख दिया। उसके बाद में वो छोड़ना भी चाहे तो क्या छोड़ेगा जब चारों तरफ चोर देख रहा है? छोड़ता नहीं। तो बहुत खूबसूरत आत्म मंथन है कविता के माध्यम से, और बहुत मजा आ गया कविता सुन के। और लगे रहो मुन्ना भाई सारा देश ऐसे ही लगा हुआ है, देश को खाने में लगे हैं। जी हाँ, जो लगे हुए, जिन्होंने नहीं छोड़ना, जिन्होंने सुधरना ही नहीं तो क्या हो सकता है, और जिन्होंने बिगड़ना नहीं वो बिगड़ेंगे भी नहीं, जिनको कुछ नहीं बस करना। फर्क ये है कि जो बिगड़े हुए हैं वो जरा ज्यादा हौसला रखते हैं, और जो सुधरे हुए बेचारे चुप रह जाते हैं। और समय बदल रहा है, और हम तो ये कहते हैं कि हमारा देश हर तरह से सुरक्षित हो, इस उम्मीद के साथ, दुआ के साथ जो है हम कमल जी आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत दिल से आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी आपसे, और जो दर्शक होंगे उन सबका धन्यवाद। उनका तो मन गदगद हो गया होगा आज आपसे मिलके, क्योंकि आपको देखकर ही उनको प्रसन्नता होगी, आपको सुनकर, आपकी कविताएं सुनकर बहुत कुछ उनको भी अपना याद आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बेहद शुक्रिया। और दोस्तों, आज तो खास मुलाकात थी आपकी कमल अरोड़ा जी से, बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा, और इतनी खूबसूरत कविताएं सुनी। तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सुकून मिला होगा कार्यक्रम देखकर। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। और फिर लेकर आएंगे बहुत जल्द एक और खूबसूरत शख्सियत। और अब मुझे और कमल जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।